हेलो दोस्तों, कैसे हो? सारे के सारे होप सो सारे ठीक हो भाई। तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि यार हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ नहीं रही। हम जब स्टेनो को ट्रांसक्राइब करते हैं कंप्यूटर में, तुम्हारी स्पीड नहीं आती, या फिर हम उसको अच्छे से नहीं लिख पाते, ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये ट्रिक्स है जिसको आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहली चीज मेरी बात ये याद रखना कि आप ना क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीड लानी है। अगर आपकी स्पीड 40 से 45 आ जाती है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर कम है तो पहले स्पीड लेकर आओ। स्पीड कैसे लाओगे? प्रैक्टिस। हमारी से प्रैक्टिस होती है, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं वो बताता हूँ आपको। कोई भी क्रोम पे जाके फिर गूगल पे जाके कि भाई टाइपिंग फ्री टाइपिंग टेस्ट कैसे हम करें, तो वो बता देगा, आपको साइट दे देगा। तो वहाँ पे जाके टाइपिंग करनी है, पहले देख के करो। स्पीड बढ़ाओ, कम से कम 40 से 45 स्पीड होनी चाहिए आपकी। ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपकी 40 से 50 स्पीड हो जाती है, 40 भी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 40 में आपने क्या करना है, ऐसी कोई एक ट्रांसक्रिप्शन बुक ले लेना अपनी, जो कैलाश चंद्र की वॉल्यूम होती है ना, वो ले लेना सारी। ठीक। जब आप ये ले लेते हो, फिर आपने क्या करना है, जो मैंने बोला ना गूगल से कर लेना कि भाई टाइपिंग करने हमें, तो उससे नहीं करना। फिर उसको फेंक दो साइड में। जब आपकी 40 स्पीड हो चुकी, फिर आपने करना है नोट पैड ऑन करना है। बुक रखनी है अपनी यहाँ पे साइड में। क्यों? मैं भी बताऊंगा क्यों। खोल दिया, और हमेशा ना कीबोर्ड से टाइप करने की कोशिश करो। कीबोर्ड कीबोर्ड नहीं है तो कीबोर्ड लेकर आओ, लैपटॉप से मत करना। लैपटॉप से हमारे वहाँ लैपटॉप नहीं होते। जो स्किल होते हमारे वहाँ पे, हमारे कीबोर्ड दिए जाते हैं। कीबोर्ड से प्रैक्टिस करना, कैसे करना मैं बताता हूँ। नोटपैड खोल दिया, फिर अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन की बुक है ना, एक उसमें 100 होती है, आज खोल लो, 2 कर लो। उसमें क्या करना है, यहाँ से मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, देयर इज नो डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन दैट द वर्किंग जर्नलिस्ट हैड बीन सफर। यहाँ देख के टाइप करना है, यहाँ देख के नहीं। यहाँ देख के टाइप करोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? हमने वहां पे ऐसे टाइप करना होता है। तो ये आदत बनी होनी चाहिए तुम्हारी, ऐसे। ठीक। यहाँ देख के नहीं, ऐसे देख के आदत होनी चाहिए तुम्हारी कि अब तुम ऐसे कर रहे हो। इससे 2-3 फायदे हैं। सबसे पहली चीज क्या फायदा होगा, आपको आदत बनी रहेगी कि हमने ऐसे करना है। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फायदा, आपको वर्ड्स पता होंगे कैसे कैसे क्या लिखना है, क्या कैपिटल लिखना है, क्या स्मॉल लेटर लिखना है, कहाँ पे। जैसे मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, यहाँ पे जो फ्रंट जो वर्ड होते हैं उसमें वो कैपिटल आएंगे। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया, वो कैपिटल आएगा। आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे तुमने कैपिटल लिखना है, कहाँ पे तुमने स्मॉल लेटर लिखना है। ठीक। फिर तीसरी सबसे चीज होती है हमारी स्पेलिंग एरर्स। हमारी जो स्टेनो के बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्पेलिंग एरर्स में। तो आप जब इसको ट्रांसक्राइब करोगे ना, यहाँ पे ऐसे लिख के, मैं इसको ट्रांसक्रिप्शन देख के नहीं कर रहा, जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं ना, ये देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये चीज आपने ट्रांसक्राइब करना है। ये लिखना उस पर फटाफट से। तो इसमें आपको जो जैसे इंटरप्रिटेशन है, कईयों को स्पेलिंग ही नहीं आती होगी इसकी, होती है भाई, जो हिंदी मीडियम से होते हैं ना, वो उनको स्पेलिंग में एरर आती है, मुझे भी आती थी कई बार। तो ऐसे आपको स्पेलिंग भी पता चल जाएगी, इसकी स्पेलिंग ये होती है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। ठीक है। दूसरी चीज, जो आप ऐसे करते हो ना टाइपिंग, उसमें कम से कम आपकी होनी चाहिए 60 स्पीड। मेरी अभी 67 है, 100% एक्यूरेसी के साथ। मैंने एक वीडियो भी डाली थी अपनी, जिसमें मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ क्यों मेरी 67 स्पीड है। ठीक। ऐसे ही जब मैं वहां ऐसे करूंगा ना, जब मैं इस पे आता हूँ, तो मेरी स्पीड हो जाती है 55 से 50, कम हो जाती है। और जब मैं इस पे आता हूँ ना, ऐसे करके जो हमने ट्रांसक्राइब करना होता है, फिर मेरी स्पीड हो जाती है 45 से 40। ठीक है। हमें मिलते हो 40 मिनट मिलते हैं हमें 1000 वर्ड लिखने के लिए। पता है कितना कम होता है ये समय? में कम क्यों होता है? क्योंकि हमने से लिखना नहीं होता। लिखने के बाद हमें कम से कम 10 से 15 मिनट मिलने चाहिए कि उसको रिवाइज करो। उसमें तुम्हारे कोई फुल स्टॉप कहीं पे गलत लगा रखा है, फिर स्पेलिंग कहीं पे गलत करके, वो सब चेक करने के लिए। ठीक है। इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी। तो मतलब तुम्हारी 60 की स्पीड होनी चाहिए। वो मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक। पहले तो स्पीड लाओ, जितनी ज्यादा उसको उतनी स्पीड लाओ। 60 तक तो होनी चाहिए, 55 प्लस तो होनी चाहिए तुम्हारी स्पीड। तभी तुम इसको इजीली कर पाओगे वहां पे। फिर वहां पे क्या होता है, जब तुम वहां पहुंचोगे, 10 मिनट की तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्राइब कर दिया जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन दे दी जाएगी। फिर तुम्हारे पास कम से आधा घंटा होता है। ठीक। उसमें क्या बोलेंगे तुम्हें, भाई जो तुमने लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। वैसे तो 10 मिनट बोला जाता है, मगर 10 मिनट होते पूरा आधा घंटा मिलता है। क्यों? ये कर लिया, फिर उसके बाद तुम्हें टाइपिंग का पूछेंगे, वो दे रखा होता है, मैं ये दे रखा होता है कीबोर्ड की। चेक कर लो भाई कैसे क्या करना है, कोई खराब तो नहीं है कोई की, तो उस टाइम फटाफट चेक करके फिर अपने बच्चे दोबारा से इसको ट्रांसक्राइब करने लग जाते हैं। फिर एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर हमें यहाँ पे लिखने देते नहीं लिखने देते। जैसे मुझे यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है कि जो आगे चल के मुझे प्रॉब्लम देगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि भाई ये जैसे रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख लूंगा रिक्वायरमेंट्स। तो भाई लिखने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लिखने देते। इजीली आप सब तुम बेशक पूरी ट्रांसक्रिप्शन कर लो, पूरे वहीं पे लिख लो तुम, कोई मना नहीं करता। ठीक। वो तुम्हारी कॉपी है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर हमें 40 मिनट मिलेंगे करने के लिए। तो मैं वही बोलूंगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है ऐसे देख के। फिर जब तुम्हारी 40 के करीब हो जाती है, फिर आपको आदत बनानी है ऐसे टाइपिंग करके।
ऐसे बुक लेके, ऐसी बुक लेके फिर उसमें ऐसे टाइप करो। इससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या हमने कैपिटल बनाना है, क्या हमारी मिस्टेक्स होंगी, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप मारना है, कहाँ पे कॉमा मारना है, क्या क्या चीज कैपिटल बनेगी, क्या स्मॉल लेटर में बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल जाएगा, आपको आप फेमिलियर हो जाओगे, मतलब जब वहां करोगे। फिर जब आप इस पे आ जाओगे फिर वहां पे इजीली कर लोगे, टाइम बहुत कम रहता है वहां पे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जो स्किल है उसके उसके लिए। ठीक, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो, अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं आई ना आपकी, तो कोई फायदा नहीं, स्पीड चाहे तुम्हारी भले 130 क्यों नहीं। जब आप ट्रांसक्रिप्शन लिखते हो ना, तो उसमें एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, टाइपिंग वाइपिंग मैटर करती है, मगर सबसे मेन होती है एक्यूरेसी हमारी इस पे। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। होप्स आपको आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिल गए होंगे, और इसी तरीके से करना बहुत अच्छी चीज़ है, और आपको जरूर बेनिफिट देगी ये चीज़। ठीक है, ऐसे ही करना बस जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे करके तो कोई कोई फायदा नहीं है, हमें वहाँ ऐसे करके नहीं करना होता, हमें ऐसे देख के करना होता है, वो भी इस स्टाइलो पैड पे जो छोटे छोटे वर्ड्स लेके होता है मैंने। ठीक, तो अब इस वीडियो में से इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना उन सभी बच्चों को जिनको थोड़ा डाउट है कि भाई हमारी स्पीड ही नहीं बढ़ रही, हम टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे, एक्यूरेसी नहीं बढ़ा पा रहे। सिर्फ एक ही चीज होती है, चाहे तुम सीबीटी की तैयारी करो, चाहे तुम किसी की भी तैयारी करो, प्रैक्टिस और अपने डेडिकेशन होनी चाहिए कि भाई करना है करना है करना है। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया जी अंधों की तरह बिल्कुल सब खत्म करने की कोशिश कर दिया और 4-5 दिन के बाद सो जाओ। अब नहीं हो रहा जी हमसे। ये नहीं करना। ठीक है, अगर करना है एकदम इतना ज्यादा भी मत करो, एकदम इतना कम भी मत करो, छोटा टारगेट लेके चलो, इजीली आप सब कुछ कर लोगे कवर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ऑल द बेस्ट भाई अपने स्किल को। ठीक है, थैंक्स।